सभी बच्चों को सुप्रभात में रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज जैसा कि हमने पिछली क्लास में उपसर्ग के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में अभ्यास प्रश्नों को हल किया। तो बच्चों आज हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर और नया टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है हिंदी व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण में हमने लिया है प्रत्यय। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि प्रत्यय है क्या। बच्चों प्रत्यय एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? शब्द निर्माण की। यानी हम प्रत्ययों के माध्यम से नए नए शब्द बनाना सीखते हैं, जानना सीखते हैं, अर्थ को ग्रहण करना सीखते हैं। तो प्रत्यय पढ़ने से लाभ क्या है साहब? प्रत्यय पढ़ने से हमारे शब्दकोश में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बच्चों आज हम जाने कि प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा में देखें वे शब्दांश। अब शब्दांश कौन से? वे शब्दांश यानी शब्द का एक छोटा सा भाग, उसको क्या कहते हैं हम? शब्दांश। जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए शब्द का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अब परिवर्तन कैसे करते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखो आप, मैंने यहां पर लिखा समाज। समाज यानी क्या होता है? बहुत सारे लोग मिलकर के, बहुत सारी जातियां मिलकर के, धर्म मिलकर के एक समाज का गठन करते हैं। अब इस समाज में मैंने क्या जोड़ा? एक प्रत्यय जोड़ा। अब एक प्रत्यय के जुड़ने से हुआ क्या? यहां पर परिवर्तन क्या है? सामाजिक। क्या आया? सामाजिक। जबकि एक जुड़ने से सामाजिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, स का सा हुआ और एक प्रत्यय जुड़ा तो सामाजिक। अब सामाजिक किसको कहते हैं? पूरे समाज के संगठन, व्यक्तित्व, कृतित्व को सामाजिक कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो हम चलते हैं, देखो उदाहरण यहां पर लिया है बच्चों। समाज प्लस एक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, और मीठा प्लस आस मिठास। तो अब इसमें और क्या चीज बच्चों? आपको मैंने उपसर्ग भी पढ़ाए, उपसर्ग पढ़ाए, मैं आपको प्रत्यय भी पढ़ा रहा हूं। दोनों में अंतर क्या है? मैंने कल भी चर्चा आपसे की थी पिछली क्लास में, अभी भी करता हूं। उपसर्ग क्या होते हैं? अर्थवान होते हैं। उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ जरूर 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 निकलता है। चाहे आप शब्दों को जोड़िए, चाहे आप शब्दों को तोड़िए, यानी क्या होगा? उसका कोई ना कोई अर्थ निश्चित रूप से होगा। जबकि प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं अर्थहीन। यानी इसका मतलब क्या है कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या नहीं निकलता? प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आपके सामने एक का कोई अर्थ नहीं है, आ कोई अर्थ नहीं है। तो इस अब ये अर्थ नहीं है, आपके मन में प्रश्न है कि सर इसका अर्थ नहीं है तो फिर इसका यूज क्या है? हाँ बच्चों, ये प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए काम आते हैं। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाने के काम आते हैं। अरे
प्रत्यय हमेशा गुण, दिशा, दशा, रूप, रंग इन सब को बताने का काम करते हैं। तो आगे चलते हैं हम बच्चों, आगे चलते हैं। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण के मिलने से प्रत्यय के स्वर की मात्र क्या होता है, मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा। तो बच्चों कैसे? नाटक प्लस कार नाटककार, लोहा प्लस आर लुहार। क्या हो गया? ये ओ है, ओ में बदल गया। किसके? आर के जुड़ने से, आर प्रत्यय जुड़ने से। अब इसमें देखो बच्चों कि प्रत्यय के कितने प्रकार है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हिंदी में प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं साहब? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृदंत। और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों दोनों में अंतर क्या है? कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया धातु के पीछे लगते हैं। अब आप कहोगे सर क्रिया धातु क्या होते हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, खेलना, कूदना, ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो इनके पीछे लगते हैं, इसलिए इनको कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसके पीछे लगेगा? संज्ञा विशेषण के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखते हैं, वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर विशेष शब्द के प्रत्यय का योग किया जाता है। और ये कृदंत या कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप 8th क्लास के स्टूडेंट है, इसलिए 5 प्रकार पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो क्या है, सामान्य सा 8th क्लास के जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो एक सामान्य सी चीजें पढ़ते हैं। तो बच्चों देखें, आप कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं हम। तो आगे चलते हैं हम कृत प्रत्यय पे। अक बच्चों लेखक। अब आप देखोगे कि सर लेखक कैसे बना? बच्चों किससे बना? आपने देखा है लिखना। लिखना क्या है? क्रिया। अब इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है लिख। ख में हलंत लगा हुआ है। अब इसमें हम अक जोड़ेंगे तो देखो क्या परिवर्तन आया शब्द में। ऐसे तो ये क्या होना चाहिए? लेखक होना चाहिए ना, लेकिन नहीं साहब। इसका क्या हुआ? इसका हुआ जो ये ई है, अक प्रत्यय के लगने से ए में बदल गया। जब ई ए में बदल गया तो बच्चों इस प्रक्रिया को कहते हैं दीर्घीकरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? दीर्घीकरण प्रक्रिया। इसमें होता क्या है? आ में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है और ई ए में बदल जाता है। अब आप कहो सर दीर्घीकरण प्रक्रिया में ये होता है तो एक ह्रस्वीकरण प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए ना। ह्रस्वीकरण प्रक्रिया। बच्चों ह्रस्वीकरण प्रक्रिया किसको कहेंगे हम? ध्यान दें, ह्रस्वीकरण प्रक्रिया उसको कहेंगे
ये इसमें बदल जाए। अभी बनाया था हमने, देखो आप, लोहा प्लस आर। अब इसमें क्या है, ओ, लेकिन जब हमने शब्द बनाया तो किसकी मात्रा लगाई, ओ की, ओ की मात्रा लगाई, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, हस्वीकरण। इसका मतलब है किसी भी क्रिया धातु में मूल शब्द में कोई प्रत्यय लगता है तो या तो वह यथावत रहता है, या उसका दीर्घीकरण होता है, या उसका हस्वीकरण होता है, जो आपके सामने उदाहरण है। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर मैंने यहां पर लिया नायक। अब नायक कैसे बना साहब, ने प्लस अक से बना। गायक कैसे बना, गए प्लस अक से बना। पाठक कैसे बना, पठ प्लस अक से बना। तो बिल्कुल बन जाएगा। हाँ, आगे चलें। अक्कड़, अक्कड़ किससे बना, भूलना। भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़। पीना प्लस अक्कड़ पियक्कड़। कूदना प्लस अक्कड़ कुदक्कड़। आक क्या है, तैराक। तैरना प्लस आक तैराक। और फिर आकू प्रत्यय। अब इसमें तो लड़ाकू में तो आलू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय झगड़ालू आलू, बिल्कुल। आकू प्रत्यय का देखो, लड़ना प्लस आकू लड़ाकू। आड़ी का देखिए, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी। ईयल देखिए, अड़ियल मरियल। अड़ना प्लस ईयल अड़ियल। मरना प्लस ईयल मरियल। एरा, लूटना प्लस एरा लुटेरा। बसना प्लस एरा बसेरा। एया का क्या बनेगा, गवैया। हाँ, गवैया यानी गांव प्लस ईया गवैया, यानी गाय प्लस ईया गवैया, बिल्कुल गाय को चराने वाला। ओडा, भाग प्लस ओडा भगोड़ा, भागने वाला। ता, तो इसका क्या है, दा प्लस ता, दाता। वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला। आ जाएगा आपको ये। हार, राखनहार, चाखनहार, पालनहार। तो बच्चों ये हमने पढ़ा। आगे चलो, कर्मवाच्य का देखिए अपन। ओना, खिलौना। खिलना प्लस ओना खिलौना। बिछना प्लस ओना बिछोना। फिर नी, सूंघना प्लस नी सूंघनी, बिल्कुल बन जाएगा। करण, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, बिल्कुल। आ, झूला प्लस आ, झूलना प्लस आ झूला। ऊ, झाड़ना प्लस ऊ झाड़ू। बेलना प्लस अन्ना बेलन बेलन। और कतरना प्लस नी कतरनी, बिल्कुल बन जाएगा। अब घ है भाववाचक। आ जुड़ते हैं क्या है, मार प्लस इसका क्या बना, मर प्लस अ मार। लट्टू, लट प्लस उ लट्टू तो बन जाएगा। हाँ, तो लाट प्लस अ, इसका क्या बना, लाट प्लस अ लाट, लाट प्लस उ प्लस अ, तो लाटू। अब इसका क्या बना, पूजा पुज। किससे बना बच्चों, पुज प्लस आ पूजा। तुल प्लस आ तोल तोला। और लिख प्लस आ लेखा, लेखा बनेगा इसका, ध्यान देना आप। आगे है आई। लड़ना प्लस आई लड़ाई। कटना प्लस आई कटाई। चढ़ना प्लस आई चढ़ाई। सिलना प्लस आई सिलाई। आन का क्या है,
मिलना प्लस आन मिलान, चढ़ना प्लस आन चढ़ान, उठना प्लस आन उठान और उड़ना प्लस आन उड़ान, बिल्कुल बनेगा। फिर है आप, मिलना प्लस आप मिलाप और विल प्लस विलाप करना, हाँ विल यानी शौक, आप यानी विलाप, बिल्कुल। आव का है चढ़ाओ घुमाओ कटाओ और आवा का है बुलावा, तो बिल्कुल ये भी बन गया साहब, ये भी बना। अब आगे चले, आवट, सजना प्लस आवट सजावट, लिखना प्लस आवट लिखावट, मिलना प्लस आवट मिलावट, घबराना प्लस आहट घबराहट और चिल्लाना प्लस आहट चिल्लाहट, बिल्कुल बना। ई प्रत्यय लगाया हमने बोल में तो बोली, ओता लगाया समझ प्लस ओता समझौता, हाँ समझौता, ये शब्द गलत है, समझौता। ओती, कटना प्लस ओती कटौती, मनना प्लस मनोती तो ओती मनोती, ती का क्या बना, बढ़ प्लस ती, उठ प्लस ती, चल प्लस ती, बिल्कुल बना। त का क्या बना, बच प्लस ता, खप प्लस ता, बढ़ प्लस ता, तो बचत खपत बढ़त। ना का क्या बना, पिसल प्लस ना पिसलन, ऐंठ प्लस ना ऐठन और नी का क्या बना, मिलनी, मिल प्लस नी मिलनी। और बच्चों इसके बाद है हुआ, तो चलता हुआ पढ़ता हुआ, बिल्कुल ये तो सामान्य सा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। बच्चों मैंने आपको बता दिया तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कैसे बच्चों, कि छात्र प्लस आ छात्रा, देव प्लस ई देवी, मीठा प्लस आस मिठास, अपना प्लस पन अपनापन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कृतवाच्य प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा शब्द या विशेषण के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। कैसे आर, तो इसमें क्या है, लोहा प्लस आर लुहार और सोना प्लस आर सुनार, रस प्लस इया रसिया, तेल प्लस ई तेली और घास प्लस एरा घसेरा। फिर भाववाचक में क्या है, आई, बुरा प्लस आई बुराई हो गया, आपा बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, आस खट्टा प्लस आस खटास, मीठा प्लस आस मिठास और आहट कड़वा प्लस आहट कड़वाहट, एमा लाल प्लस एमा लालिमा और गर्मी ई यानी गर्म प्लस ई गर्मी। फिर ता को देखें हम, सुंदर प्लस ता, मूर्ख प्लस ता और मनुष्य प्लस ता। फिर त्व प्रत्यय, मनुष्य प्लस त्व, पशुत्व पशु प्लस त्व पशुत्व, पन का है बच्चा प्लस पन बचपन, लड़का प्लस पन लड़कपन और छोटा प्लस पन छुटपन, बिल्कुल हो जाएगा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इनके लगने से संबंधवाचक प्रत्यय क्या होता है, शब्दों की प्रत्ययों की रचना होती है। कैसे होती है, एरा प्रत्यय लगाया, चाचा प्लस एरा किसे बना, चाचा, मामा मामा प्लस एरा ममेरा, एक है। अब ये बहुत ज्यादा आता है, शरीर प्लस एक शारीरिक, आलू का है दया प्लस आलू दयालु, श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, इत का है फलित, फल प्लस इत फलित और ईला का है क्या बना, रस प्लस ईला रसीला, रंग प्लस ईला रंगीला। ये से क्या बना, भारत प्लस ईए भारतीय, एला से क्या बना, विष प्लस एला विशेला और कठिन प्लस तर कठिनतर, मान बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, वत पुत्रवत मातृवत, हरा का एक हरा और जा भतीजा
और भानजा, ये जा में हो गया। फिर इसके बाद है ओई, नंदोई, बिल्कुल अप्रत्ययवाची तद्धित प्रत्यय। इसमें देखो आप, संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाची प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है। बच्चों यहां पर जब आप आ ही गए हो तो मैं आपसे कह देता हूं कि इन प्रत्ययों में सबसे ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह ये वाले प्रत्यय। कई बच्चों को नहीं आते। अप्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आ। वासुदेव, वासुदेव कैसे बना? वसुदेव प्लस आ, क्या बना? वासुदेव। रघु प्लस अ, क्या बना? राघव। मनु प्लस अ, मानव। ऐसे और भी बना सकते हैं। धनु प्लस अ, दानव। बनेगा या नहीं बनेगा? लघु प्लस अ भी बना सकते हैं। लाघव। और गुरु प्लस अ, किसी का नाम गौरव होता है तो गौरव कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। ये समझ में आया नहीं आया आपको? बिल्कुल। अब इसी तरह से इन्होंने ई का बना दिया। दशरथ प्लस ई दाशरथी, वाल्मीक प्लस ई वाल्मीकि, और सुमित्रा प्लस ई सौमित्री। बिल्कुल हुआ नहीं हुआ? अब हम आगे चलते हैं। ईय प्रत्यय, कुंती प्लस ईय कौंतेय, गंगा प्लस ईय गंगेय, और भगिनी प्लस ईय भगिनीय। भगिनी यानी क्या होता है? बहिन। ये कौन? यह प्रत्यय देती प्लस एय देते, आदि, आदि प्लस ईय आदित्य, और ई का जनक की पुत्री का नाम जानकी, मिथिला मैथिली, द्रुपद के पत्नी द्रौपदी, और गंधार की गंधारी। तो ये हो गया कौन? नाम का बोध कराने वाले। बच्चों इसके बाद है फिफ्थ, उन्नतावाचक प्रत्यय। देखिए ईया प्रत्यय, खाट प्लस ईया खटिया, लोहा प्लस ईया लुटिया, डिब्बा प्लस ईया डिबिया, ई मंडल प्लस ई मंडली, टोकर प्लस ई टोकरी, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, और घंटा प्लस ई घंटी। ओला का क्या बना? खाट प्लस ओला खटोला, सांप प्लस ओला सफोला। बिल्कुल बन जाएगा। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कैसे? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर किसका बोध कराए? स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे कैसे? सूत, सूत यानी क्या होता है? बेटा, और सुता यानी बेटी। छात्र प्लस आ छात्रा, अनुज, अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, आइन ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन, और मुंशी आइन यानी मुंशी की पत्नी का नाम मुंशी आइन, आनी देवर की देवरानी, जेठ की जेठानी, सेठ की सेठानी, और नौकर की नौकरानी। बिल्कुल हो जाएगा। इन बाग का बागिन, और मालिन मालिका मालिन, नी शेर का शेरनी, और मोर का मोरनी। तो बच्चों ये हमने पढ़े। अब कुछ किसमें होते हैं? उर्दू के प्रत्यय भी होते हैं साहब। बिल्कुल होते हैं उर्दू के प्रत्यय। तो हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल आसान है।
घर का जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर, चीका, अफीमची, तबलची, बावर्ची, तोपची, नाक का शर्मनाक, दर्दनाक, दार का दुकानदार, मालदार, हिसाबदार, थानेदार, आबाद का अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, इंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, और इसका फरमाइश और पैदाइश और रंजिश, और स्थान का कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, खोर का हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर और रिश्वत खोर। बिल्कुल गाह, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह, गार का है मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार, गिर का है राहगीर, जहांगीर, गे का है दीवानगी, ताजगी, सादगी, और गिरी तो कुली गिरी और मुंशीगिरी, नवीस का है नक्शा नवीस, अर्जी नवीस, और नामा, अरे अकबर नामा, सुलह नामा, इकरार नामा, मुख्तियार नामा, बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ, बंद का क्या है हथियार बंद, नजर बंद, मोहर बंद, और बाज का क्या है नशेबाज, चालबाज, दगाबाज, बिल्कुल बनेगा। बच्चों आगे चले, हम आगे चलें तो मंद का बनाया अक्लमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, साज का बनाया जिल्द साज, घड़ी साज, जाल साज, बिल्कुल बना। और बच्चों विशेष में क्या है कि कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत में प्रयुक्त क्या है स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चों, मैंने आपको बताया समाज प्लस एक सामाजिक हुआ। मैं इस प्रत्यय टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो मानकर चलता हूं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, नीति प्लस एक नैतिक, पुराण प्लस एक पौराणिक, और ये क्या है भूग प्लस भूगोल प्लस, सही करना है इसको बच्चों, इसका आएगा भूगोल प्लस एक भौगोलिक, लोक प्लस एक लौकिक, लौकिक, मधुर प्लस एक यह प्रत्यय, मधुर प्लस ए माधुर्य, देती प्लस यह देते, सुंदर प्लस ए सौंदर्य, शूर प्लस ए शौर्य, बिल्कुल हो जाएगा। ई प्रत्यय का देखो दशरथ प्लस ई दाशरथी, सुमित्र, सुमित्रा प्लस ई सौमित्री, यह प्रत्यय देखो गंगा, गंगे, कुंती का कुंते, आयन का ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर प्लस आयन ठाकुराइन, ये शब्द सही करना, ठाकुराइन, और मुंशी प्लस आयन मुंशी याइन, बिल्कुल। इन्हीं का हाथी से हथिनी, एरा से चाचा, चाचा का चचेरा, चचेरा, लूटना यानी लुटेरा, आई का क्या बना सांप का सफाई, मीठा का मिठाई, बोना का बुआई, अक्कड़ का क्या बना भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, पीना प्लस अक्कड़ पियक्कड़, आरी का पूजना पुजारी, भीख का भिखारी, ऊटा का काला कलूटा, और आव का खींचना का खिंचाव, घूमना का घुमाव, आस का क्या बना मीठा प्लस आस मिठास, और मीठा प्लस आस, फिर आपा का बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, बिल्कुल बन जाएगा। आर का लोहा प्लस आर लोहार, सोना प्लस आर सुनार, सही कर लेना बच्चों इसको सुनार। इया चूहा प्लस इया चुईया, और लोटा प्लस इया लुटिया, वाड़ी फूल प्लस वाड़ी फुलवाड़ी, वास रानी प्लस वास रनिवास, पन का छोटा छुटपन बचपन, और लड़कपन, हारा का मनीहारा, और नकेल आवाना यानी लुभावना, बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, प्रत्यय के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की, प्रत्यय क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें भी उसके भी प्रकार के प्रकार, सब प्रकार यानी उप प्रकार कितने होते हैं, और कैसे होते हैं, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे दीर्घीकरण होता है, कैसे ह्रस्वीकरण होता है, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज इस अध्ययन को यहीं पर विराम देते हैं, और आप भी पढ़े, नए नए शब्द ढूंढें, नए शब्द निर्माण का प्रयास करें, आपके शब्दकोश को आगे बढ़ाएं, और इसी उज्जवल भविष्य की मैं आपसे कामना करता हूं। और आज इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में
हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।